हम जब माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाते हैं, स्पेशली फॉर द न्यू वंस जो पहली बार दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जाए और क्या क्या मन में चीजें लेकर जाए कि और एक्सेप्टेंस क्या रखे कि ये तो वहाँ पे हो ही सकता है। सीधा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाए, जहाँ तक गाड़ी चल रही है वीआईपी पार्किंग तक, वहाँ तक गाड़ी जाती है, वहाँ तक चले जाए, उसके नीचे कहीं ना रुके। जो भक्त वहाँ पे जा रहे हैं, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाए, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चों के इशू, रिलेशनशिप, मैरिजेस, ये सब कामना लेके जाए माँ कामाख्या के पास। हाँ, क्या लगता है कि ये सब लेकर जानी चाहिए चीजें, और यहाँ पर कितनी मान्यता है इन चीजों को लेकर? संतान प्राप्ति होती है, कोर्ट केस से बचने के लिए मान लो। ओके, आप मेरे को बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसी जगह जहाँ पर वहाँ पे प्रेत आज भी मौजूद हैं? वहाँ पे हमने पहले ही बोला है, नरकासुर ने बहुत उग्र उग्र प्रयोग किए हैं। उसके बाद भी दुनिया भर के कापालिक लोग भूत पिशाच के सिद्धि के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए उधर गए। मतलब माँ कामाख्या में हम किसी से डायरेक्ट आंखें नहीं मिला सकते? अवॉइड करिए। रीजन बताइए प्लीज। रीज़न ये है कि देखिए, उनके शमशान के पास बहुत सारे अघोरी कपालिक भी रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारी माता माँ कामाख्या हमें इस चीज की परमिशन देती है? नहीं देती है। फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनकी पैसों की ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, इनको चाहिए। और ये लोग मंदिर के अंदर भी हमेशा नहीं आते, मंदिर के बाहर रहते हैं। देखिए, अगर माँ कामाख्या आपके समक्ष आ जाए या आपके सामने आ जाए, क्या वो मोमेंट होगा? क्या मांगेंगे उनसे, क्या कहेंगे, वो पहला शब्द क्या निकलेगा आपकी जबान से? जब उस गृह के अंदर जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज फिर से हम एक ऐसे अद्भुत शक्ति के साथ बैठे, एक ऐसे गेस्ट के साथ बैठे हैं कि जिनकी कह लीजिए जो ज्ञान का भंडार है, कि जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों के साथ इस पॉडकास्ट में शेयर करी। हमने पहले बात करी माँ तारा रानी पे, फिर हमने बात करी माँ काली पे, और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो विषय होने वाला है, वो होने वाला है माँ कामाख्या पर। सो जी हाँ, मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे आचार्य सौम्य जी का। वेलकम आचार्य जी, कैसे हैं आप? जय जय कामाक्षी, जय जय माँ, माँ जय माँ, कामाक्षी। जय माँ। आपको और आपके सभी दर्शकों को माँ का बहुत बहुत कृपा। थैंक यू सो मच। सभी स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। थैंक यू सो मच। एंड सी द पॉजिटिविटी अभी से ही फील होने लग जाती है इनकी प्रेजेंस से ही। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिखाया इन एवरी पॉडकास्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कुछ ऐसे विषय पर बात करें। जैसा कि मैंने कहा कि माँ कामाख्या के बारे में कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में माँ कामाख्या के बारे में जानना और समझाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लोगों ने बना दिया है। तो कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे सवाल हम सौम्य जी से करें, हमारे आचार्य जी से करें, कि जिससे एक्चुअल में लोगों को हमारे धर्म के बारे में पता चले, और कैसे एक एक जो कह लीजिए माँ की उत्पत्ति से लेके, उस शब्द से लेके, उस जगह से लेके, उस स्थान से लेके, और साथ में तंत्र विद्या, सब कुछ कैसे माँ कामाख्या से जुड़े हुए हैं, वो हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आचार्य जी, देखिए, पहले तो माँ कामाख्या के नाम से हमारी शुरुआत हुई, जय माँ कामाख्या। हम ये कहना चाहेंगे कि माँ कामाख्या के बारे में ना लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि जननी कहा जाता है माँ को, क्रिएशन, लेकिन हम जानेंगे कि एक्चुअल में माँ कामाख्या, ये जो माँ कामाख्या का नाम है, ये नाम माँ कामाख्या क्यों पड़ा, और भी तो कोई नाम हो सकता था। तो इस नाम की जो पहचान है, इसकी शुरुआत इस पॉडकास्ट की हम यहीं से करते हैं। प्लीज बताइए। कामाख्ये काम संपन्ने नित्य कामा प्रदायिनी नील पर्वत स्थिता माता कामाख्ये नमो नमः। माँ कामाख्या। जी। कामदेव जी जब भस्म हो गए, उसके बाद पुनः सृष्टि चलाना है, तो काम का प्रयोजन है। तो रति माँ ने उधर जाके साधना किया। कामदेव का आत्मा भी था उधर, दोबारा शरीर पाने के लिए कामाख्या क्षेत्र में। माँ नित्य कामना प्रदान करती है, क्योंकि अगर कोई चीज का कामना ही नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा। क्या बात है।
मान लीजिए आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं कुछ जी। सीखने के लिए ना, कुछ बिल्कुल। चाहते हैं, तो कुछ कामना है। हम आते हैं आपके इधर माँ के कुछ बात बोलने के लिए। आप चाहते हो ये बातों को लोगों तक पहुँचा के उनको लाभ देने के लिए। तो ये हमारी कामना हो गई, हमारी मंशा हो गई। अभी लोग चाहते हैं इसमें से क्या अपने जीवन में लाए, क्या करे, कैसे माँ का गुणगान सुने और अपने जीवन को धन्य करे। जी। तो ये कामना है। मान लो किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसे चाहिए, तो ये भी कामना ये भी है। कामना है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, ये भी कामना है। तो ये कामाख्या माँ हर एक का मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इसीलिए उनका नाम कामाख्या है, जो नित्य काम प्रदान कर रही है। बिल्कुल सही। काम का कामदेव से ये जगह जुड़ा हुआ है, क्योंकि कामदेव जी और रति जी ने यहाँ पे साधना किए हैं। फिर देखा जाए नरकासुर जी का नाम आता है। नरकासुर ने इधर बहुत सारे आसुरिक शक्तियों का पूजन किया है, आसुरिक शक्तियों का प्रयोग किए हैं। फिर हम बहुत सुनते हैं महाभारत में कृष्णा जी का 16,000 बीवियां थी, 16,008, 16,108 जी, ऐसे जी। सुनने में आते हैं। तो नरकासुर 16,000 लड़कियों को बंधक बना के उनका शोषण किए थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जब लक्ष्मी जी को बंधक कर लिए, उसके बाद विष्णु जी आए, कृष्ण आए, तो इसके बाद माँ ने ही संहार किया इस असुर को, नरकासुर को। संहार करने के बाद ये लड़कियां अनाथ हो गई, समाज तो इनको अपनाएगी नहीं। तो कृष्णा जी ने इनको अपनी बीवी का दर्जा दिया। उसीलिए द्वारका नाथ जी हमारे, कृष्णा जी द्वारकाधीश है ना, क्या बात है। द्वारका नाथ जी ने इनको बीवी का दर्जा दिया और 16,000 रानियों का दर्जा दिया। ये कुछ नया जानने को मिला आज। और मैं कहना चाहूंगा कि यही रीजन है जो लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 बीवियां क्यों थी। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। हाँ, ये है कहानी। क्या बात है। चलिए, बात अगर शब्द की हो रही है तो शक्ति पर भी आते हैं। मां कामाख्या कौन है, मां कामाख्या का जन्म कैसे हुआ और मां कामाख्या की शक्तियां क्या है, प्लीज बताइए। जय माँ, जय माँ, जय माँ। देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही माँ कामाक्षी है, वही माँ कामाख्या है। कभी कभी हम बोलते हैं माँ कामाख्या आदि है, उनसे ही सारा सृष्टि है, तो लोग बोलते हैं अरे सती का अंग गिरा तब जाके वो जन्म हुआ है। हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, हम माँ ललिता आदि पराशक्ति की बात कर रहे हैं, जो पराशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है, जो सबके जननी है, त्रिदेव त्रिदेवी सबके। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन आता है, वैपरीत्य रहस्य है, जी, प्राधानिक रहस्य जी। है, ये उसी में इसका वर्णन भी है और प्रमाणित भी है। तो माँ अकेली ही जगत में है, माँ से ही सर्वत्र सब कुछ सृष्टि हो रही है। तो कहानी ऐसा है पौराणिक, जैसे ही दक्ष प्रजापति जी ने सती माँ का अपमान किया, शिव जी का अपमान किया, सती माँ ने देह त्याग किए, शिव जी आए और तांडव करने लगे। फिर विष्णु जी ने सुदर्शन चलाया, तो सती का एक एक अंग एक एक जगह में पड़ा। तो कामाख्या जी में उनका योनि पीठ पड़ा है। जय माँ कामाख्या। क्या बात है। तो भागेश्वरी भी उनका एक नाम है, भागेश्वरी भगवती। भागा यानी कि योनि, जो योनि पीठ की अधीश्वरी है भागेश्वरी, ये भी माँ कामाख्या जी का नाम है। उधर 10 महाविद्या का रूप है और सभी योनि रूप में है। नीलतंत्र, कामाख्या तंत्र, महानील तंत्र और योगिनी तंत्र में कालिका पुराण में माँ कामाख्या का इस पीठ का वर्णन है और यहाँ का एक एक चीज का वर्णन है। क्या बात है। इधर माँ 64 योगिनी और उनके और भी जो गण हैं उनके जी। साथ प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होती है। जी। माँ की जो मुख्य मंदिर है, माँ कामाख्या के साथ माँ मातंगी, जिनको लोकल लोग माँ सरस्वती बोलते हैं, और माँ कमलात्मिका, माँ लक्ष्मी रहती हैं एक ही गुहा में, एक ही साथ। माँ कामाख्या जी, माँ मातंगी जी और माँ कमलात्मिका जी। उनके पास ही माँ तारा, उसके बाद माँ काली, उसके बाद थोड़ा नीचे माँ छिन्नमस्ता जी,
उससे थोड़ा ऊपर गए तो बगला जी, और थोड़ा ऊपर गए जो सबसे ऊपर योनि पीठ है वो है माँ भुवनेश्वरी जी, और माँ कामाख्या जी के दक्षिण के तरफ माँ धूमावती जी, उससे थोड़ा नीचे माँ त्रिपुर भैरवी जी। ऐसे करके 10 महाविद्या उस जगह में विद्यमान है। क्या बात है। उससे थोड़ा और नीचे जहां से पहाड़ी नील पर्वत जहां से शुरू जी, हो रहा जी। है, वहां है माँ बनदुर्गा मंदिर और माँ जय दुर्गा मंदिर, उसके थोड़ा सा और यहाँ पे। तो मुख्यतः ऐसा है, माँ का मंदिर शाम को पूजा आरती के बाद बंद हो जाता है, जी, क्योंकि ज्यादा रात तक उधर किसी को अलाउड नहीं है। जैसे इंसानों को भी साधना करना है, उधर माँ के जो गण आदि हैं, जो योगिनी आदि हैं, जो सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, सिद्ध तांत्रिक लोग हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर में आके रात में साधना करते हैं। मंदिर रात के 10 बजे तक खुला होते हैं मैक्सिमम, उसके बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। सुबह दोबारा आपका 5 बजे मंदिर खुलता है। अभी आपके माध्यम से और एक चीज भी बोलना चाहते हैं, प्लीज। जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं उनके लिए मंदिर में एक सुगम दर्शन टिकट होता है और एक पास होता है, ऑनलाइन भी मिलता है। जो लोग जाना चाहते हैं, भीड़ अवॉइड करना चाहते हैं, वो लोग ऑनलाइन से पास ले सकते हैं। हैं, तो ठीक है। उनकी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बिल्कुल सही। सारा भारत से, दुनिया भर से लोग आते हैं Absolutely. माँ के दर्शन के लिए। जी। तो और ठगे नहीं, मैं बहुत लोगों को ठगते हुए भी देखा है। हाँ, कि लोग बाहर से ही चले जाते हैं। जी। लोकल पंडित लोग बोलते हैं यही माँ कामाख्या है, और मंदिर के बाहर से ही दिखा के उनको पैसे लेके भेज देते हैं। तो लोग समझते हैं ये गलत चीज है। तो हम बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि थोड़ा जागरूक बने। जी। थोड़ा सा लाइन देना पड़ता है, 12 घंटा भी लाइन हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एग्री विद यू। यस। तो इसीलिए थोड़ा सा पासेज अगर आप ले ले, शीघ्र दर्शन तो किसी को शीघ्र करने एक दर्शन, तरीके से, हाँ। तो वो कर सकते हैं। हाँ। वो भी आपकी इच्छा इच्छा It's के up to you. अनुसार। हाँ, ठीक है। और आचार्य जी एक चीज बताइए मेरे को, कहते हैं मां कामाख्या को तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां तक कि आपने अभी कहा कि जब मंदिर बंद हो जाता है तो मां के गण वहां पर आकर साधना करते हैं। तो यानी कि तांत्रिक विद्या का जो स्रोत केंद्र है वो मां कामाख्या है। कितना सच है ये? पूरा सच है, और आज से नहीं, युगों युगों से सच है। Okay. आप बड़े से बड़े तांत्रिकों को देख लेंगे, वो कहीं ना कहीं कामाख्या से सिद्ध होंगे, तभी जाके वो उतने बड़े पदवी पे होंगे। परमिशन मां कामाख्या से मिलेगी, परमिशन माँ से मिलेगी, अप्रूवल। अप्रूवल। आपको और एक चीज बोलना चाहते हैं जो आज तक कभी कहीं नहीं बोले हैं। हमारा पृथ्वी में बहुत सारा पोर्टल है, बहुत सारा रास्ता है। पोर्टल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। यस। ओके। तो माँ का जो योनि पीठ है ना, तो वहां से एक दरवाजा खुलता है, आप उससे पाताल में जा सकते हो, और वहां से एक रास्ता सीधा ईश्वर के जो लोग हैं, सीधा माँ तक पहुंच सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। ये पुरानी कथाओं में लिखा है या कहीं ना कहीं ये वहां के लोगों का दावा है या मानना है? दोनों ही है, कथाओं में भी है, और जो एक बार उस जगह में जाएंगे तो ऐसा कहा गया है उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। वो जन्म मृत्यु के जो चक्कर है उसके बाहर आ जाएंगे, और यही नहीं, माँ का कृपा होगा उनके ऊपर हमेशा, और उनके ऊपर कभी भी कोई आसानी से तंत्र क्रिया नहीं कर सकते हैं। मान लो जादू, टोना, टोटका, काला जादू, नजर वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो माँ का वो जो रास्ता है, वहां से सिद्ध तांत्रिकों को माँ खुद वो दिखा देती है, और उधर और एक गुप्त जगह में माँ उनको युगों युगों तक साधना के लिए भी रख देते हैं। देखिए, आपने कहा कि पोर्टल है और माँ की कृपा से वो पोर्टल के जो रास्ता है वो वही व्यक्ति दे सकता है जिसको माँ की आज्ञा हो, जिसको माँ ने परमिशन दी हो। करेक्ट। राइट। कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। लेकिन अगर हम चाहते हैं उस रास्ते को प्राप्त करना कि जिससे हम पाताल से होते हुए माँ के पास चले जाएं, स्वर्ग चले जाएं, या माँ के चरणों में चले जाएं, क्या करना पड़ेगा?
माँ का साधना, माँ का नाम। कितना साधना, साधना कैसे कहते हैं आपकी, कितने वक्त के लिए, कि क्या क्या थोड़ा प्रोसेस बताएंगे आप? जरूर। देखिए, सबसे पहले तो कोई सिद्ध गुरु से मंत्र दीक्षा ओके और उस गुरु के नियम के अनुसार चले। लोग आजकल ऐसे हो गए, आज एक गुरु, कल एक गुरु, परसों एक जन, ऐसे ना करें। अगर ओके आपको लगता है राधा रानी ही आपको कृपा करेगा तो राधा रानी जी के नाम पे ही रहे, तो उसी नाम से आप राधा रानी के जो लोक है, जो कृष्णा जी के लोक है, गोलोक वृंदावन, उधर पहुंच जाएंगे। क्या बात हम है। ये वृंदावन की बात नहीं कर रहे, वो गोलोक की बात कर रहे हैं, उधर पहुंच जाएंगे। जो राम जी को मानते हैं वो संतान लोक में पहुंच जाएंगे। जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का है वो श्रीपुर में पहुंच जाएंगे, जो माँ कामाख्या की भी है। आह, क्या बात तो अगर उधर जाना है, जो श्री विद्या वाले हैं, जो माँ के उपासक हैं, भक्त हैं, जिनको माँ चाहिए, तो वो माँ का नाम करे, माँ का साधना करे। है। माँ को माँ समझ के साधना करिए तो सब कुछ सरल रहेगा। क्या बात पर लोग आजकल ना इंस्टेंट सब कुछ चाहते हैं, और ऐसा होता है हमारे पास भी, गुरु जी ऐसे कोई विद्या दे दो ताकि ऐसा कुछ दिखा दो कि रातों रात हमारा नाम बन जाए। तो जो लोग ऐसे हैं वो भैया हमसे दूर रहे, हमारे पास ऐसा शॉर्टकट नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू। एंड देखिए, हम अगर पोर्टल्स की बात कर रहे हैं तो काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को जानने की कोशिश करी होगी, इस पर रिसर्च करी होगी। एंड देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लेम है, अगर हम बात करें कुछ ऐसी मूवीज की, वहां पर भी ऐसी चीजें पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि जहां पर एक जगह से हम दूसरी जगह पर जा सकते हैं इन पोर्टल्स के थ्रू। लेकिन दैट इज वेरी ट्रू कि ये कहीं ना कहीं एक ज्ञान है जो एक बहुत ज्यादा मेहनत से, प्रॉपर साधना से ही आता है, वरना पॉसिबल नहीं है। एक लोक से आप दूसरे लोक में वहां से जा सकते हो जी, कामाख्या जी से। इट्स लाइक अ गेट। क्या बात है। ऐसा काशी में भी है, काशी विश्वनाथ, काशी talking विश्वनाथ about- में भी है, यस। ऐसे भारत में कुछ कुछ जगह है, पर उधर से देवता भी आना जाना करते हैं, भूलोक में आना जाना करते हैं, देवलोक से। देवलोक से। क्या बात है। देखिए, कुंभ में लोग बोलते हैं कि ईश्वर आते हैं जाते हैं, पर ईश्वर आना जाना, वैसे दिव्य ऋषियों का आना जाना देखने के लिए भी आपको वैसे दिव्य आंखें होने चाहिए और ज्ञान और समझ होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल आंखों से उनको देखना संभव नहीं है। संभव नहीं है। निधि वन में भी कोई सा पूरी रात रह जाए तो उनकी या तो बुद्धि चली जाती है, जी। आंखें खराब हो जाती है, कुछ दिन बाद उनकी शरीर ही नहीं रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही। आचार्य जी, अभी हम बात कर रहे थे तंत्र विद्या की। हाँ जी। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या माँ कामाख्या के उस स्थान में, उस पवित्र स्थान पर आज भी ऐसी कोई गुप्त साधना होती है कि जिससे आप स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? गुप्त साधना कह रहा हूं, जो लोगों की नजरों में नहीं है। कुछ ऐसे विद्वान लोग कि जिनकी उम्र 100 साल, 200 साल, 250 साल से भी ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल है। देखिए, एक चीज ऐसा है, लगभग हम जहाँ रुकते हैं वहां से मंदिर रात को भी दिखती है। हमने रात के लगभग 1:45 करीब एक औरत को देखा था मंदिर के अंदर, लाल साड़ी में। और याद रखिए ऑडियंस, 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। करेक्ट। ऐसे एक माता जी हैं जो बहुत दिव्य हैं, क्योंकि वहां पे माँ की योगिनियां भी एकदम सिंपल सी रहती हैं। पूरा दिन वो कुत्तों को लिपटे रहती है। जितने भी मंदिर के कुत्ते हैं सब उनके पास, जितने भी बकरियों को बलि नहीं होता है माँ के नाम पे छोड़ देते हैं, वो उनके पास। तो मजाक से वो मुझे बोल रही है, बाबा आप बहुत विद्वान हो, आपको चटाई में बैठने दूं कि आसन बिछा दूं? तो मैंने कहा, माँ के पास तो बच्चा कहीं भी बैठे वो तो माँ का ही स्थान हो गया ना। हाँ बेटा, तो मेरे पास ही बैठ जा। एकदम आपको दिखेगा कि एकदम ऐसे ही है। पर जैसे मैंने उनको छुआ ना, बर्फ से भी उनकी बॉडी ठंडी है। जैसे आप कोई डेड बॉडी को छूते हो ना, एकदम मान लो जिसको आपने कोलेस्ट्रॉल में रख दिया था, वो क्या बोलते हैं ना, मॉर्ग, उधर रख के जब बॉडी निकालते हो ना, जितनी ठंडा होता है वैसा ठंडा है, और आपसे बात कर रहा है। तो मैंने मेरे बच्चों को बोला, जा बेटा माँ के लिए कुछ प्रसादी ले आ, कुछ तो ले आ, माँ का कुछ सेवा करूं। तो फिर हमने कुछ मिठाई उधर मिला था, वो ले आए। तो माँ ने एक खुद खाई, एक हमें दिया, और बाकी सब कुत्तों को, बिल्लियों को, और जो भी था बकरी अकरी सबको खिला दिया।
तो माँ को बोला, माँ आप रात को क्या खाएंगी तब? माँ बोला, ये ले लिया ना, यही बहुत है। फिर थोड़े समय बाद हम थोड़ा सा गए माँ का चक्कर लगाने, तब तक वो गायब। क्या बात कर, और इतना भी नहीं है कि हमने बहुत समय लगाया था, थोड़ा सा हम आगे गए तब तक वो गायब। बहुत मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब आपने शब्द बोला कि उनकी बॉडी बहुत ठंडी थी। बहुत ज्यादा मतलब ठंडी दैट थी। पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और बहुत अद्भुत दर्शन है ये आचार्य जी। अद्भुत। और आपने जो बात कही अभी कि रात के समय में लाल कपड़े में एक साड़ी में एक लेडी औरत माँ के दरबार में अंदर थी, हाँ, मतलब प्रेमिसेस में। प्रेमिसेस में हाँ। घूम रही थी, जबकि वो प्रेमिसेस आर लॉक्ड। लॉक्ड, एवरीथिंग इज लॉक्ड। अद्भुत, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये चीजें जान के, बहुत ही अद्भुत चीजें हमें भी फील होती हैं, ठीक है। साधना के लिए देखिए, हमने हमारे बच्चों को साधना कराया है उधर उदयस्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक ही आसन में बैठ के साधना करना है। इट्स वेरी वेरी टफ, इट्स वेरी, You can't take water or you can't take a break for your washroom also. You need to sit in same place. एक ही जगह में रह के आपको सूर्योदय से सूर्यास्त तक साधना करना है। इतना आसान नहीं है कि आज बोला कल माँ दिख गई। क्या बात है। अगर माँ चाहिए तो थोड़ा सा परिश्रम करना ही पड़ेगा। दैट इज करेक्ट, दैट इज ब्यूटीफुल करेक्ट। हम बात करते हैं अंबुबाची मेला की। हाँ जी। देखिए, कहते हैं कि वो जो 3 दिन का समय होता है, मंदिर के प्रांगण, मंदिर इनफैक्ट बंद कर दिया जाता है। हाँ जी। क्योंकि कहते हैं कि 3 दिन के समय में माँ के मेंस्ट्रुएशन साइकिल का समय होता है, कि जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी प्लीज सच्चाई बताइए। है, पूरी सच्चाई है। क्योंकि अभी वहां से नॉर्मल पानी आता है, थोड़ा सा स्टिकी सा नॉर्मल पानी आता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं योनि गंगा। माँ का वहां से गंगा जैसा पानी हमेशा आ रहा है। और उसका थोड़ा सा अगर चरणामृत भी, वैसे लोग वहाँ के पंडित भी बोलते हैं थोड़ा सा पानी ले लो, ताकि आपके अंदर की जो अशांति है, जो ताप है, वो सब चला जाए, मन शांत हो जाए, देह शांत हो जाए, और आपके अंदर जो मलिनता है वो भी हट जाए। वो पानी से, बहुत दिव्य पानी है, बहुत चमत्कारी पानी है। वो लाल कैसे हो जाता है? ये वो कुदरत का क्या वही करिश्मा है? वही 3 दिन लाल हो जाती है। और यहाँ तक कि, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि देयर आर मेनी रिसर्चर्स, मेनी साइंटिस्ट हैज ट्राई टू चेक, बट वो यही दावा करते हैं कि हो सकता है कुछ मिनरल्स में, लेकिन प्रूफ्स आज तक नहीं मिले। प्रूफ्स नहीं, देखो उस पहाड़ी में बहुत ज्यादा आयरन्स है, तो साइंटिस्ट इसलिए सोचते हैं कि वो लोहा का लाल लाल वो होता है, 3 दिन के लिए वही होता है। तो बात यही है कि साल में बाकी पूरा समय सफेद पानी और वही 3 दिन लाल पानी क्यों? बिल्कुल सही, क्यों? और एक ही फिक्स डेट है। फिक्स डेट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा नहीं है कि डेट चेंज हो रहे हैं। Okay. तो वही 3 दिन कैसे? ना ही कोई मोटर है, ना ही कुछ है, ना ही आप कहीं से कलर इन्वेंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो वही पानी है जो आ रहा है, और वही श्राव है जो बहते जा रहा है। और वो बस उसी मंदिर में नहीं, बाकी महाविद्या मंदिर में भी वो पानी है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। माँ के उधर जो बाकी के 10 महाविद्या मंदिर है, उधर भी वही पानी है। तो सारे मंदिर बंद होते हैं, सिर्फ एक मंदिर बंद नहीं होता। सिर्फ एक मंदिर बंद नहीं होता है, और सारे से ही पानी आता है। अभी काली माता का, तारा माता का भी उधर मंदिर है, अभी लोग उधर कुमकुम आलता चढ़ाते रहते हैं, तो उसके वजह से वहां का पानी लाल रंग का आपको मिलेगा, पर ऑटोमेटिकली वो नेचुरल कलर का है। पर सिंदूर देंगे, कुमकुम देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो रह जाता है, तो उसके वजह से होता है। आप अगर छिन्नमस्ता माई के मंदिर में जाएंगे तो वो तो पता नहीं हमें कितना डीप है, पर बहुत डीप है। जैसा छोटा वाला वो नहीं होता खेती खलानों में, बच्चे कूदते भी है पानी के अंदर, ट्यूबवेल टाइप, वैसा टाइप है, छोटा सा। और इतना इतना सीढ़ी है, दीपक जल रहा है, आपको पकड़ पकड़ के नीचे उतरना है। इतना, हाँ इतना ऐसा दीपक है, और कोई लाइट नहीं है उसके अंदर। जो माँ का गर्भगृह है मेन कामाख्या मंदिर में,
आप कामेश्वर कामेश्वरी जी जहाँ पे विराजमान है सोने के सिंहासन में, वहां तक तो लाइट है, उसके बाद बस दीपक है। और वो सीढ़ी से ही पता लग जाएगा वो कितना पुराना है। देखो अभी महाभारत का बात कर रहे थे, तो ये मंदिर तब से भी पुराना है। महाभारत से भी पुराना है माँ पुराना है। कामाख्या का मंदिर। हाँ, वो स्थान उतना पुराना है। क्या बात है। हाँ, बाकी जो मंदिर है वो तो रिनोवेट हुआ है। मान लो माँ का मंदिर भी आपका अगर एविडेंस या हिस्ट्री बोले, अभी के जो मॉडर्न मंदिर है, ये मॉडर्न मंदिर लगभग आपका वो भी आपका 1200-1300 साल पुराना होगा, पर वो सबसे ज्यादा भूकंप का एरिया है। माँ असम कामाख्या गुवाहाटी का असम गुवाहाटी, सबसे यस ज्यादा यस। भूकंप का एरिया है, पर मंदिर का कुछ नहीं होता है क्योंकि तब के इंजीनियरिंग ऐसा है मंदिर का। वो ऐसे करके जोड़ा गया है, मंदिर थोड़ा सा हिलडुल के भी सेट हो जाता है, कुछ नहीं होता मंदिर में। हाँ, जो उतरने का सीढ़ी है वो बहुत छोटी है और अंधेरा बहुत है, थोड़ा फिसलन भी है, थोड़ा सा संभल के जाना चाहिए। अलाउड है जाना? हाँ, अलाउड है जाना, और ये छूना भी। आप कहाँ पे बात कर रहे हैं इस टाइम? एकदम गर्भगृह माँ मेन कामाख्या के मेन सेंटर मेन पॉइंट। सेंटर पॉइंट का, जिसकी फोटोज वीडियो आप लोग देखते रहते हो बाहर से। अलाउड है मतलब? अलाउड है, जाना। सभी कोई अलाउड है, ऐसा नहीं है। और जाते सब हैं? कोई भेदभाव नहीं है। जाते सब हैं जो दर्शन करने जाते हैं, या दूर से ही सिर्फ बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं? नहीं नहीं, देखो सभी कोई अंदर जाते हैं। फिर बाहर आने का रास्ता? बाहर जाने का रास्ता भी वहीं से है, एक ही रास्ता है असल में, जहां से अंदर जा रहे हो वहीं से बाहर आ रहे हो। तो इस केस में भीड़ एंड ऑल, भक्तों की संख्या ये मैटर नहीं करती? थोड़ा सा लाइन मैनेजमेंट वो लोग करते हैं, पर थोड़ा सा तो भीड़ होता है, पर फिर भी लोग भी, वो जगह ही ऐसा है ना कि लोग खुद भी अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप वो क्या बोलते हैं, जो उत्सव विग्रह का मंदिर है, उसके बाद जैसे ही आप स्टेप देते हो ना पहला वाला गर्भगृह के लिए, वो थोड़ा नीचे जाके होता है। जैसे आप कोई सुरंग के अंदर जा रहे हो और एक ही दिया जल रहा है, तो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं, कुछ तो है। और जैसे एकदम उसको छू लेते हो ना, अगर आपको 2-4 सेकंड भी मिल जाए तो उसी के अंदर आपको फील हो जाएगी कि कुछ तो है यहाँ पे। और उसके पास ही है बाकी दो। क्या बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर। देखिए अगर हम बात करें भक्तों की, जो भक्त वहां पे जा रहे हैं, अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाए, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चों के इशू, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, ये सब कामना लेके जाए माँ कामाख्या के पास, हाँ, क्या लगता है कि ये सब लेकर जानी चाहिए चीजें? और यहाँ पर कितनी मान्यता है इन चीजों को लेकर? बहुत मान्यताएं हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप माँ से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मतलब संतान प्राप्ति तक यहाँ पे हाँ, मिल संतान सकती प्राप्ति है? तक मिल सकती है, संतान प्राप्ति होती है। क्या बात है। संतान प्राप्ति होती है, कोर्ट केस से बचने के लिए मान लो, ओके। फिर आपके जो भी बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, उससे भी जो आप चाहते हो वो भी माँ आपको कृपा कर देती है। सबसे बड़ी बात है, माँ इतना सरल है वहाँ पे कि बहुत जल्दी वहाँ पे माँ किसी की भी विश को ग्रांट कर देती है। दैट इज ट्रू। इसीलिए लोग जाते हैं। और मैं तो बड़े से बड़े भारत के सीएम को भी इस बार देखा हूँ, बहुत राज्यों के, जो माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आए हैं। क्या बात है। इस बार हमने नीता अंबानी जी को देखा है। रिसेंटली शी विजिटेड हाँ, एंड हाँ, अपलोडेड द हाँ, पिक्चर्स एज हाँ, वेल। हाँ, यस हाँ। दैट इज करेक्ट। और मैं उधर ही था। क्या बात है। हाँ, अंदर ही था। कुछ कुछ बताइए प्लीज उस मोमेंट के बारे वो में। इतनी अच्छी है, उनकी स्वभाव बहुत अच्छी है। शी इज अ रियली जेन्युइन पर्सन। मंदिर के जो बाहर के फर्श है, जहां पे मान लो भेड़ बकरियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, वहां पे बैठ गई। कोई ऐसा लोग भी बैठने के लिए 10 बार सोचेगा। हाँ, हम उधर माँ का दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि हमारे लिए वो भेड़ बकरी नहीं है, वो माँ के संतान है, भाई बहन जैसा। सभी जीव माँ के संतान है, वैसा वाला फीलिंग है हमारा। पर वो बैठ गई, नीता अंबानी जी वहां पे फर्श में बैठ गई। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटीज इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। एब्सोल्युटली। तो वो आई माँ की उधर, अंदर भी गर्भगृह में जाके माँ का प्रणाम करके, दर्शन करके, क्या पूजा बात करके भाव विभोर हो गई।
और ये चीज अगर हम आंखों देखा नहीं होता तो नहीं बता सकते। रोहित शर्मा को देखा मैं। ओके ओके। क्रिकेटर्स भी हाँ, क्रिकेटर्स भी। शायद मैच के लिए माँ से हाँ। दुआ लेने के लिए। तो माँ के पास गए, माँ का दर्शन किया, माँ का पूजन किए, माँ से आशीर्वाद लिए। तो उनके सिक्योरिटी की वजह से भी थोड़ा सा तब नॉर्मल पब्लिकों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी बात है। पर वो भी जैसे आम लोग दर्शन करते हैं वो भी वैसे ही दर्शन करते हैं। माँ के लिए सब कोई समान है। नीता अंबानी जी खुद उधर बतख का और कबूतर का और बकरियों का दान किया माँ के नाम से, और उन्होंने माँ के नाम से दान भी किया और बोला है सभी को बनतारा, उनके जो अभी जो एनिमल का रिहैब्स बनाया है यस उधर उन्होंने भेज दिया कि माँ के नाम से वो उधर उनका देख रेख करेंगी। फिर वो गई बगलामुखी जी में, कामाख्या मंदिर से, कामाख्या मंदिर के उधर बगला जी भी है, उधर गई बगला जी में। उधर भी 15-20 मिनट माँ के पास वो बैठी। अभी वो तो उनका पर्सनल है, वो हम अभी वो सब नहीं बोलना चाहते, पर गई थी। इट्स अ वेरी गुड थिंग आचार्य जी। हाँ, ठीक है। देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने मेरे को बताया कि आप कुछ ऐसी घटनाओं से आपका सामना हुआ कि अगर आप पे माँ की कृपा नहीं होती तो शायद चीजें अलग होती। हाँ जी। आप मेरे को बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसी जगह जहां पर वहां पे प्रेत आज भी मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं माँ कामाख्या के जो आसपास की जगह है उसके बारे में, प्लीज बताइए। हाँ जी, वहां पे हमने पहले ही बोला है नरकासुर ने बहुत उग्र उग्र प्रयोग किए हैं। उसके बाद भी दुनिया भर के कापालिक लोग भूत पिशाच के सिद्धि के लिए और भी बहुत सारे चीजों के लिए उधर गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आत्माएं हैं अभी तक उनको ईश्वर प्राप्ति नहीं हुआ है। प्रेतात्माएं बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंदिर प्रांगण में है, उसके थोड़ा नीचे है, पहाड़ी के जैसे आप जी। उठते हो उसके बाद है। तो ऐसा कुछ जगह है जहां पे लोकल ड्राइवर्स भी नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनको कोई दिख जाता है तो गाड़ी नहीं रोका जाता है। चलाते रहिए, चाहे कोई लिफ्ट भी मांगे किसी नो, को नॉट एट ऑल, नहीं देनी। नहीं देनी। एक तो ऐसा हो गया, हम जा रहे थे सीढ़ी से थोड़ा नीचे, माँ के एकदम स्टार्टिंग में ही एक मंदिर है, वो भी माँ का ही मंदिर है, 10 महाविद्या नहीं पर माँ का ही एक रूप का मंदिर है। तो उधर जैसे ही जा रहे थे सीढ़ी के थोड़े नीचे गए तो हमारे बच्चे ने कहा गुरुजी कोई बैठा है। मैंने कहा हाँ बैठा है, चलो देखते हैं मंदिर खुला है कि नहीं। तो हम जाते रहे, तो जाते जाते देखा वो गायब, वो है ही नहीं। और वहां पे जो वृक्ष है उस मंदिर के आसपास, उसमें आपका वज्रयान का कुछ सिंबल्स हैं, और भी भूत डामर तंत्रों के अंतर्भुक्त भूत डामर तंत्र, शिव जी के डमरू, वहां से निकला है डामर तंत्र। ये डामर तंत्र से पृथ्वी का कल्याण भी होता है, अकल्याण भी होता है, दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। वो ठीक है। तो ठीक ये है। भूत डामर तंत्रों के कुछ साइंस हैं, वो वहां पे पैरों में किया गया है। जो नए नए ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तंत्र के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो पेड़ों के ऊपर पहला प्रयोग करते हैं। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं वो सूख चुके हैं, मरने के कगार पे हैं, बाकी उसके आसपास के पेड़ अच्छे हैं। कुछ कुछ पेड़ों में उन्होंने कपड़े लपेट के रखा है। तो फिर आप जैसे जाते हो उधर, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो थोड़ा सा शाम के वक्त, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी का सांस आ रहा है, आपके कंधे पे। आपको, मेरे एक बच्चों को किसी ने खरोच कर दिया हाथ में नाखून से ना, क्योंकि फिर हमने उनका पहले ही बोल दिया था उनको शरीर को बांध लेने के लिए, मंत्र से शरीर को बांधा जाता है, तो शरीर को बांधने के लिए बोल रहे थे। तो फिर हमने देखा कि इधर संख्या बहुत ज्यादा है उनका, हजार हजार संख्या है, 1000 से भी ज्यादा ऊपर। मतलब ये कहीं ना कहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी उनकी दर पीढ़ी से ये यहीं पे मौजूद हैं। ये यहीं पे मौजूद है, और बहुत पुराने पुराने प्रेत हैं। और यानी कि आप बात कर रहे हैं 1000 साल से भी पहले की, महाभारत के युग से भी पहले के प्रेत की आप बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, और हजारों के संख्या में है, बहुत है। तो फिर हमने माँ से प्रार्थना किया, हे माँ हाँ। अब क्या हो, कुछ हो तो निपट ले, इतना ज्यादा है तो कैसे बचे। तो माँ के मंत्रों से, कुछ प्रयोग, कुछ विधि से फिर हम लोग उधर से आराम से निकल आए, वरना वहां से निकलना उतने रात में दिक्कत था। अच्छा आचार्य जी, और यहाँ वहां पे कोई भी जाए, अच्छा ठीक है। कोई भी जाए,
लगभग शाम के 6 बजे के बाद हाँ जी। उनको वो दिख भी जाएगा, फील भी हो जाएगा। मेरे मेरे यही सवाल है कि हम जब माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाते हैं, स्पेशली फॉर द न्यू वंस जो पहली बार दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जाए और क्या क्या मन में चीजें लेकर जाए कि और एक्सेप्टेंस क्या रखे कि ये तो वहां पे हो ही सकता है, क्या वो तरीका रहने सबसे वाला पहली बात, सीधा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाए, जहां तक गाड़ी जा चल रही है वीआईपी पार्किंग तक, वहां तक गाड़ी जाती है, वहां तक चले जाए, उसके नीचे कहीं ना रुके। रास्ते में कोई हेल्प मांग के किसी को मत दे, और वहां का लोकल ड्राइवर रुकेगा ही नहीं, आप बोलोगे तब भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उनको पता है। और जैसे ही आप माँ के पास पहुंच रहे हो, आप थोड़ा सा समय लेके जाए। मैंने बोला ही है, ऑनलाइन में आप पासेस टिकट्स वगैरह ले लें, तो उसमें सुगम दर्शन आपका जल्दी होता है। इसके बाद कभी भी कुछ अनहोनी देखने से ना डरे, कुछ भी हो सकता है, हम डरा नहीं रहे हैं। दिन के समय में तो आपको इतना पता नहीं लगेगा, पर जैसे ही संध्या आरती हो जाएगा, उसके बाद धीरे 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 सन्नाटा बढ़ते रहता है। तो तांत्रिक लोग, भक्त लोग जाप भी करते हैं, पर मंदिर धीरे धीरे खाली होने लगता है, क्योंकि दिन में इतना ज्यादा भीड़ होता है, बहुत सारा क्रियाकर्म है, हम कर भी नहीं पाते हैं। कुछ कुछ काम तो हम खुद ही रात में करते हैं, मंदिर के प्रांगण में माँ का साधना आदि करना, कुछ कुछ करना, तो वो हम रात में ही करते हैं। तो रात में जैसे करने लगते हैं संध्या से, तो तब आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई आपसे कुछ खाना मांग सकता है। देना चाहिए ऐसे में? हाँ, दे सकते हो, क्योंकि वो देखो माँ के गण ही है। क्या क्या लगता है कि वो हमें टेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, आपके पास जो भी खाना है। और माँ तक भी बात पहुंचा सकते हैं बिल्कुल पहुंचा सकती हैं कि इसने मेरी मदद करी या नहीं करी? हाँ, इसने मेरी मदद करी या नहीं करी, क्या बात। क्योंकि माँ खुद उधर नृत्य करती है अपनी 8 मुख्य योगिनी के साथ, और 8 मुख्य योगिनियों का एक एक का 8 करके और सहकरी करके 64 योगिनी है। तो जरूरी नहीं है मुख्य भी आ सकते हैं, उनके परिकर भी आ सकते हैं, आपसे कुछ खाना मांग सकते हैं, कुछ मदद मांग सकते हैं, शायद नहीं भी मांगे। आप अचानक से देखोगे कि एक महिला बहुत सारे कुत्तों को लेके चल रहे हैं, कि ऐसे ही बहुत लंबा जटा के साथ वो एकदम राजसी चाल में चल रही है, तो ये सारे माँ के गण हैं। अगर किसी को दिखे ऐसे माँ कामाख्या के पास, तो समझ लीजिए कि ये एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है। और कभी किसी से भी आंखों से आंखें डायरेक्ट ना मिलाए। मतलब माँ कामाख्या में हम किसी से डायरेक्ट आंखें नहीं मिला सकते? अवॉइड करिए। रीजन बताइए प्लीज। रीजन ये है कि देखिए, उनके शमशान के पास बहुत सारे अघोरी कपालिक भी रहते हैं। ओके। हाँ, जो आपको वशीकरण कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रूव्ड कामाख्या जी के उधर भूतों की सौदा भी होता है, जिनों की सौदा भी होता है। उधर से लोग जिन 10 लाख 20 लाख में खरीद के कोई 1 करोड़ ऐसे दामों में बेच रहे हैं। ये कितना सत्य है? अभी देखिए, जो मनी ट्रांसफर हो रहा है ये तो सत्य है, काम हो रहा है बोल के लोग पैसे दे रहे हैं, वो भी इतने बड़े लेवल पे। मैं 1-2 लाख की बात नहीं किया। अगर काम नहीं होगा तो क्यों करेंगे? और कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग कुछ हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम ऐसी चीजों का साथ लेते हैं, अभी आपने कहा कि माँ कामाख्या के स्थान पर भूतों की डीलिंग्स होती है, मतलब एक व्यापार होता है कि जिसमें जहां जिन तक बेचे जाते हैं कि आप ये मेरा काम कराइए, हमें ये जिन चाहिए, हम इतने पैसे देंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारी माता माँ कामाख्या हमें इस चीज की परमिशन देती है? नहीं देती है। फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनकी पैसों की जरूरत है ना, इनको जरूरत है, इनको चाहिए। और ये लोग मंदिर के अंदर भी हमेशा नहीं आते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं अधिकतर समय। आपको तो पता नहीं लगेगा ना, नॉर्मल लोगों को पता नहीं लगेगा। ऐसे कुछ कुछ बड़े बड़े अघोरी हैं, कपालिक हैं, जो ये सब करते हैं। और जो अंबाबूची है, ये समय देश के हर एक प्रांत से बड़े बड़े सिद्ध साधक संत लोग आते हैं। ओके ओके। वो 3 दिन लगातार माँ के नाम में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, और बड़ी सी बड़ी सिद्धि हासिल करती है। देखो, माँ वहां पे सभी चीज प्राप्त कराती है जी। आप माँ से माँ मांग लो या माँ से भूतों की सिद्धि मांग लो, जी। वो तो आपके ऊपर है ना।
जी मान लो आप बोल रहे हो कि हमें एक फ्लैट दिला दो, जी और कोई बोल रहा है कि हमें फ्लैट का एक फैन चाहिए, तो फ्लैट ही मांग लो ना, एब्सोल्युटली माँ से माँ को ही मांग लो। ये सबसे और क्या होगा। माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी है, जी 14 भुवनों की एकछत्र महारानी है। जी ये कोई 5 साल की तो प्रेसिडेंट नहीं है कि चेंज होने वाली है। एब्सोल्युटली तो अगर प्रेसिडेंट ही मिल जाए यूनिवर्स का, तो और किसी को क्या चाहिए। सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर तो उनके अंडर ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो भूत पिशाच की सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं, सबसे बड़ी बात है, हम तो मानते हैं ये पृथ्वी के सबसे बड़े दानी है, त्यागी है। क्यों ये सबसे बड़े त्यागी है। इन्होंने मां का ही त्याग करके भोग विलास को अपना लिया, इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान है उनका। है ना। इसके बाद उनकी योनि प्रेत योनि में जाने वाली है, और प्रेत योनि में जाने से ब्रह्मा जी का एक दिन में उनकी मुक्ति नहीं होगी। अभी आप पूछोगे ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब क्या है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये है एक सुबह से शाम। फिर कली से लेके सत्य तक रात हुआ ना, ये हुआ ब्रह्मा जी का एक दिन। यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन में उनकी मुक्ति नहीं, वो प्रेत योनि में फंस गए। ओके। तो क्यों करनी है ऐसी ओझी काम, क्यों करनी है ऐसी छोटी लेकिन काम। ये लोग कर रहे हैं, और आचार्य जी आई डोंट थिंक कि ये चीजें बदलेंगी, लेकिन ये वक्त बदलेगा, क्योंकि जब तक ये चीजें रियलाइज होंगी बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर हो चुकी होगी, हो भी रही है ना, हो भी रही है। ठीक है। आजकल लोगों को इंस्टेंट चीजें चाहिए, पेशेंस नहीं है, और उसीलिए ये सब चीज बढ़ रही है। बिल्कुल। अरे थोड़ा सा माँ के पास गए हो, थोड़ा सा रुक जाओ, प्रार्थना करो, माँ जरूर सुनेंगी। आपको क्यों ऐसी छोटी छोटी शक्ति के पास जाना है, क्या जरूरत है। सीधा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी से टच में रहिए, हम्म बैटरी चार्ज रहेगी। बैटरी चार्ज रहेगी, आप कभी, आपका क्या, आपके पीढ़ी का भी नुकसान नहीं होगा। और ये सत्य है कि कहीं ना कहीं अगर एक इंसान इतने ज्यादा भक्ति मार्ग में चला जाता है तो उसकी पीढ़ियां तक बदल जाती है, आने बिल्कुल। वाला समय बदल जाता है। यहाँ तक कि बच्चे और उसके आने वाले बच्चे, माँ बाप, जितने भी उस इंसान से जुड़े हुए हैं, सबके तकदीर बदल जाती है। That's correct. और देखिए, अंबुबाची मेले की अगर हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अंबुबाची मेले के दौरान माँ का एक लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है भक्तों को। तो उस कपड़े की क्या महत्वता है, और स्पेशली वो लाल रंग ही क्यों है। वो जो कपड़ा है ना, वो माँ के उधर योनि पीठ में बिछाया जाता है। ओके। और वो जो आते रहता है ना, माँ का दिव्य स्रोत, उसी में ही वो लाल हो जाता है। उसका महत्व क्या है ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका इतना महत्व है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, उसको जो धारण करेगा उसके ऊपर कभी भी नजर नहीं लगेगा। ओके। कोई भी जिन प्रेत उसके ऊपर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि माँ का 24 घंटे का रक्षा है उसके ऊपर। उसके साथ अगर विभूति थोड़ी सी, वहां पे जो हवन पूजा आदि होता है जी सिद्ध हवन पूजा, तो उसकी विभूति मिला के आप एक कवच या जैसे धारण कर ले माँ का आशीर्वाद स्वरूप में, जी। तो कभी भी आपके ऊपर कोई भी टोना टोटका काला जादू आदि करना संभव नहीं होगा आसानी से। माँ का कृपा रहेगा आपके ऊपर हमेशा। और उसका महत्व इतना है, उसको रख देने से सौभाग्य मिलता है, आपका धन जन हमेशा बढ़ते रहता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है आपको, घर में सुख शांति खुशहाली होती है। क्या बात है। क्योंकि वो बरकत है। और स्वामी जी, एक चीज और बताइए मेरे को, माँ कामाख्या आपके लिए क्या है। क्या आपका एक ऐसा और अनुभव आप हमारी ऑडियंस के लिए शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो जो आपके लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेशली आपके जो एनकाउंटर्स होते हैं, चाहे वो प्रेतों के साथ हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है माता की, यहाँ बात हो रही है हमारी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता दीजिए। और देखिए, माँ का 6 सिर है, 6 हेड्स, हमारे 6 मत है। ओके। तो उसका प्रतीक है माँ का एक एक सर, 6 दर्शन के प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने माँ का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, माँ का अनुभूति बोल रहे हैं, माँ का असीम कृपा है कि
माँ कुछ आदेश करती है और इस हिसाब से माँ का परिक्रमा के साथ साथ वो नियम का पालन करना और वही सब चीज़ माँ को ये करना। और माँ का ऐसा कृपा होता है कि जैसे ही उधर प्रवेश होता है लगता है कि घर पहुँच गए। हालाँकि हमें पता नहीं लगता है कौन-सा शहर का कौन-सा रास्ता है, क्या है, नहीं है, पर वहाँ का चप्पा-चप्पा हमें पता है, कामाख्या। वहाँ कामाख्या का। और सबसे बड़ी बात है कि इतने लोग खड़े होते हैं, इतना कुछ होता है, माँ का कृपा से हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं माँ के पास जाने के लिए। ना पंडित रोकते हैं, ना पुजारी जी रोकते हैं, ना सिक्योरिटी वाला रोकता है, ना कुछ होता है, सीधा माँ का बच्चा माँ के पास चला। अच्छा, बहुत ही एक खूबसूरत प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। और घंटों, जी, घंटों माँ के पास जाप करने को मिलता है। बहुत सुंदर। अंदर में माँ के पास कामेश्वर, कामेश्वरी जी के उधर घंटों मिलता है। माँ के अंदर भी थोड़ा समय मिल जाता है माँ का नाम करने के लिए, उतने भीड़ में भी। क्या? वो लोग ही बोल देते हैं, आप थोड़ा-सा इधर रुक जाइए, माँ का नाम कर लीजिए। तो यही तो माँ का कृपा है कि माँ उनके धाम में, उनके क्षेत्र में थोड़ा-सा, और हम बाहर का कुछ नहीं पाते हैं। जी, हर दिन माँ का विशेष प्रसादी आता है क्या बात है, अद्भुत। और वही पाते हैं। अच्छा, एक यहाँ प्रश्न पूछूं आपसे। जी, जी, जी। देखिए, अगर माँ कामाख्या आपके समक्ष आ जाए या आपके सामने आ जाए, क्या वो मोमेंट होगा? क्या मांगेंगे उनसे? क्या कहेंगे? वो पहला शब्द क्या निकलेगा आपकी जबान से? प्लीज बताइए। सच बात बोले, दिल से। जब उस गृह के अंदर जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं। हमें बच्चे बोलते हैं माँ से, ये बोलिए हमारे लिए, ये बोलिए हमारे लिए, और हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता है, हम सब भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे होता है, हम इतने उसमें भूल जाते हैं कि बच्चे, मंदिर के पुजारी लोग हमें हाथों में पकड़ के बाहर निकालते हैं। हमें कुछ याद नहीं रहता है, कुछ सुध नहीं रहता है। कभी-कभी तो बॉडी कॉन्शियसनेस भी नहीं होती है। जी, समझ रहा हूँ मैं। तो ऐसा होता है, पूरा शरीर, मन माँमय है। जैसे जन्म-जन्म की माँ है, और जो भी तंत्र है, मंत्र है, कुछ भी है, स्तोत्र है, सब माँ। माँ के बिना कुछ नहीं जानते। और इतना सब कुछ है, माँ जितना करा ले, जितना हो जाए, बस माँ के ऊपर है। माँ के अलावा और कुछ नहीं है। क्या बात है। तो इस बार तो ऐसे हो गया कि हम भूल भी गए थे कि आप लोगों से वो वस्त्र लाना है, ये करना है, वो करना है। फिर हमें ने पुजारी जी से, मुख्य पुजारी जी जो हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। उन्होंने हमें अलग से दिया था क्योंकि हमने उनको पहले से बता रखा था, कामाख्या जी का जो मुख्य वस्त्र आदि होता है आपके लिए, तो ऐसा है। तो हम भूल गए थे, हमें याद नहीं होता है। और कभी-कभी तो माँ का कृपा से दस महाविद्या के अलग जो मंदिर है, माँ के मुख्य मंदिर तो 10 बजे बंद हो, माँ के मुख्य मंदिर तो लगभग संध्या आरती होता है, उसके बाद ही बंद हो जाता है, उनका कॉरिडोर भी 10 बजे बंद। पर उनके जो बाकी मंदिर हैं, वहाँ पे एक दिन बहुत रात तक था, माँ की इच्छा से। क्योंकि पुजारी जी पहले अलाउ नहीं किए थे, पर फिर उन्होंने कहा नहीं, माँ का इच्छा है, आप इधर थोड़ा-सा रह जाओ, आप करो। तो वो जगह इतना रॉ है, उधर की एनर्जी इतना रॉ है। और अभी आपने कहा कि उमानंद भैरव के दर्शन करने बहुत जरूरी है माँ कामाख्या के दर्शन संपूर्ण मानने के लिए। बता सकते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन करने से पहले या उसके बाद भगवान हमारे भैरव बाबा के भी दर्शन करने पड़ते हैं। तो ये जो उमानंद भैरव हैं, इनकी क्या स्टोरी है माँ कामाख्या के साथ? माँ का भैरव ही है उमानंद भैरव।
देवी स्वरूप में इधर है, बाबा उधर बैठे हैं। तो जैसे शिव जी का दर्शन करने से पार्वती जी का दर्शन करना होता है, शिव जी का पूजन करने से पार्वती जी का पूजन करना होता है शिवरात्रि में भी, वैसे ही माँ कामाख्या का पूजन करने से उमानंद भैरव जी का दर्शन करना, पूजन करना अनिवार्य है, ओके ओके, ठीक है। क्योंकि वो माँ का भैरव है। गॉट इट। और साल में 3 दिन बाबा माँ से मिलने जाते हैं। नहीं, वो 3 दिन नहीं, और 3 दिन। 3 दिन बोलने से लोग सोच सकते हैं जब मंदिर बंद होते तब के 3 दिन, तब के 3 दिन नहीं, उसको मतलब छोड़ के। साल में कभी भी 3 दिन हम्म, एक ऐसे निकलते हैं कि जहाँ हाँ उमानंद भैरव माँ कामाख्या से मिलने जाते हैं। हाँ। और मजे की बात देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच उमानंद भैरव है, और माँ के उधर भी वो जो पानी का स्रोत है हमेशा रहता है। तो पानी कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर, और पता भी नहीं है हमें, वो जो आपका जो पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे, शायद उससे वहां का रास्ता भी होगा, गुप्त रास्ता होगा और अभी आपने नीचे से। कहा, मैं जाने से पहले बस ऑडियंस से एक चीज कहना चाहूंगा जो मैं आचार्य स्वामी जी से पहले पूछूंगा। आचार्य जी ये बताइए मेरे को, आपने कहा कि वो जो योनि रूप में माँ की जो प्रतिमा को पूजा जाता है, वहां पे अब कंटिन्यूअसली हम्म, पानी निकलता रहता है, हाँ, तो वो आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि वो पानी कहाँ से आ रहा कहाँ से आ रहा है। है? Nobody knows, Nobody knows, nobody knows। यही मजे की बात and that is continuously। वो जो कॉन्टिन्यूस स्रोत है वो परमानेंट परमानेंट। जैसे ज्वाला जी में हमेशा अग्नि है, अग्नि है। कहाँ से आ रही है? नेवर, कितनी परीक्षा कर लिया, और नहीं एक एक पता अग्नि के लगा। एक एक रंग भी है। ज्वाला जी में एक एक अग्नि के एक एक रंग है, कलरफुल अग्नि है। यस, ग्रीन, ब्लूइश, रेड, रेड, येलो, हाँ। ऑब्वियसली वी सी मेनी कलर्स। हाँ, जय माँ ज्वाला जी, बहुत ही सुंदर आपने माँ का नाम लिया, और बहुत ही हमारी ताकतवर माता है और उग्र माता है माँ ज्वाला। बाकी ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके, जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। मैं कोशिश करूंगा कि एक सीरीज के फॉर्म में इस पॉडकास्ट को मैं कैरी करूं, क्योंकि जिस तरीके से हम हर माता के बारे में, उनकी शक्ति, उनकी खूबी, उनकी सच्चाई और उनकी जो स्टोरी है, एक उनकी जो जन्म से लेके अब तक की जो कहानी है और जो सच्चाई है, उससे हम आपको रूबरू कराएं। एंड आई होप ऑडियंस आपको मजा आया हो, और जिन लोगों के कोई भी डाउट्स हैं वो पॉडकास्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जो भी हमारी वीडियोस है वहां पर दे कैन आस्क द क्वेश्चन। वी विल ट्राई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स, एंड हम आचार्य जी तक आपके सवाल जरूर पहुंचाएंगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से। और यस, डिस्क्रिप्शन में आचार्य जी का इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन है, यहाँ से आप इनकी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल है, किसी भी समस्या से रिलेटेड, जीवन में कोई भी समस्या है, इनसे आप पूछ सकते हैं, इनकी टीम से, इनके शिष्यों से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। चाहे वो समस्या कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव गाइडेंस हो, ही विल डेफिनेटली गोइंग टू गाइड यू। बिल्कुल सही कहा मैंने। जय माँ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आचार्य जी। जय माँ। जय माँ कामाक्षी, जय माँ। जय माँ कामाख्या। धन्यवाद।